ज्ञानी मनुष्य मृत और जीवित के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसके लक्ष्य से दूर धकेल देता है, उसी प्रकार इंद्रिय सुख मनुष्य की बुद्धि को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। निष्काम कर्मयोगी बनो। फल की आसक्ति से असफलता का भय होता है, जिसके कारण कर्म अच्छी तरह से नहीं हो पाता। निष्काम कर्म योग को ही कुशलतापूर्वक कर्म करना कहते हैं। जिसका मन सुख दुख से प्रभावित न हो, जिसके मन से राग द्वेष क्रोध नष्ट हो गया हो, वह साधक परमात्मा को प्राप्त करता है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। केवल साधक अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। चंचल इंद्रियों से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध आता है। पारस्परिक सहयोग विधाता का पहला निर्देश है। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वृष्टि से, वृष्टि यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कर्म वेदों में निहित है और वेद अविनाशी ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा व्यवहार करता है, लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में न मेरा कर्तव्य है न पाने योग्य कोई वस्तु, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। नहीं तो लोग मेरे दिखाए रास्ते पर कैसे चलेंगे। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है। जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान है, वह परमात्मा से युक्त योगी कहलाता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम पूजते हैं, भगवान तो वहाँ भी हैं जहाँ सब पाप करते हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा, यही संसार का नियम है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग जल वायु पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुमने खुद को कमज़ोर मान लिया है, वरना जो तुम कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन का निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो, तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से। जीवन में कष्ट कभी कम हुए ही नहीं, बल्कि आप सीख गए कि उनके साथ समय कैसे व्यतीत करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना हर व्यक्ति का जन्म निश्चित है। इसलिए हे पार्थ, जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। हे पार्थ, जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, जो है उस पर अहंकार कैसा, जो आने वाला है उसका मोह कैसा। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। तू करता वही है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी परम आवश्यक है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। जीवन की समानता को पहचानें और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो, उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। डर का सामना डटकर करो, अर्थात मन से कभी हार मत मानो।
अपने आप पर विश्वास करो और आखिरी दम तक लड़ो। भूतकाल की चिंता छोड़ें, भविष्य के लिए भयभीत न हो। वर्तमान पर ध्यान दो, भविष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। मनुष्य जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना अधिक कष्ट भी भोगेगा। जो आरंभ में विष के समान प्रतीत होता है लेकिन अंत में अमृत के तुल्य है, इसलिए वह परमात्म विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहलाता है।